Now, we need to talk about the modern periodic table. So there's a basic difference between manganese and modern periodic table is that manganese table were classified on the basis of atomic weights. लेकिन modern periodic table is classified on the basis of atomic numbers. एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पे जो है वो क्लासिफाई किस तरह से किया है इन्होंने कि physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic numbers. तमाम elements को इस तरह से अरेंज किया on the basis of atomic numbers यानी कि उनके atomic numbers. अब जो एटम जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा तो डेफिनेटली इट विल बी ऑन द सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट. वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 2 होगा वो सेकंड नंबर पे है. जिनका एटॉमिक नंबर 3 है वो बाद में है. देन एटॉमिक नंबर 4 ऑन द बेसिस ऑफ असेंडिंग ऑर्डर्स ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें तो इसमें पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए. लाइक द फर्स्ट पॉइंट और द फर्स्ट डेफिनेशन व्हिच इज पीरियोडिसिटी. Periodicity किसे कहते हैं? The repetition of similar chemical properties in elements after a small interval. यानी कि chemical properties का एक खास गैप के बाद एक small interval के बाद जो है वो repeat हो जाना. मतलब अगर हम देखें लिथियम हमारा फर्स्ट एलिमेंट है ग्रुप नंबर 1 में. इसके बाद जो एलिमेंट है वो सोडियम है. लेकिन लिथियम से सोडियम तक आते हुए हमें एक गैप नजर आता है. लाइक लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद हमें नजर आता है फ्लोरीन, neon gas, and फिर finally जो है वो सोडियम आ गया. So there is a gap between lithium and sodium, and this small interval or this small gap is called periodicity. तो periodic table में जहाँ पर chemical properties elements की same है. जैसे अगर मैं बात करूँ ग्रुप नंबर 2 की तो पहला एलिमेंट है बेरिलियम और इसके बाद जो ग्रुप 2 का एलिमेंट है वो मैग्नीशियम है. लेकिन अकॉर्डिंग टू द पीरियड बेरिलियम के बाद आना है बोरॉन ने, फिर कार्बन ने, फिर नाइट्रोजन ने, फिर ऑक्सीजन ने, फिर फ्लोरीन ने, देन ऑर्गन गैस है और फिर जो है वो पोटेशियम के बाद मैग्नीशियम आता है. तो दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट कि ये केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो रही हैं एक खास गैप के बाद. एंड दिस पर्टिकुलर गैप इज कॉल्ड एज पीरियोडिसिटी. पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल रॉज जो है उनको हम ग्रुप्स कहते हैं एंड दे आर टोटल 8 इन नंबर्स. टोटल ग्रुप्स की जो तादाद है वो 8 है और ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. ग्रुप नंबर हमें ये बताता है कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है. आई रिपीट, ये ग्रुप नंबर 1 है तो इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 1 है. ग्रुप 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 2. ग्रुप 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी बच्चों 3. ग्रुप नंबर 4 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है 4. ग्रुप 5 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5. ग्रुप 6 में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स है 6. ग्रुप 7 में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 7 और ग्रुप नंबर 8 में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 होती है. So because of this similarities in valence shell electron, the elements share similar chemical properties. इनकी chemical properties भी same होती हैं. Now what are the periods? Periods क्या है? Vertical columns. Horizontal rows की अगर हम बात करें तो they are called groups and total groups are 8 in numbers in modern periodic table. While talking about the periods, so these are total 7 periods. There are total 7 periods in the modern periodic table, and this modern periodic table has periods in the arrangement of vertical columns. Vertical columns periods, horizontal rows जो है वो ग्रुप्स कहलाती हैं. हम जनरली क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि ग्रुप नंबर 1 में वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और उनके फीचर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्या क्या हैं. So first is the introduction line. The elements of group 1A are called alkali metals and they are also known as lithium family. इसे हम lithium family भी कहते हैं और इन्हें हम alkali metals भी कहते हैं. आपको मालूम होना चाहिए कि एलिमेंट्स कौन कौन से ग्रुप नंबर 1 में है. तो these elements are lithium, number 2 sodium, number 3 potassium, rubidium, cesium and francium. सिंबल आप याद रखेंगे. लिथियम has a symbol Li, sodium has a symbol Na, potassium has a symbol capital K, rubidium symbol Ra, rubidium has a symbol Rb, and cesium Cs and francium Fr. रुबिडियम का सिंबल जो है वो आप जरा देख लीजिएगा कि रुबिडियम हैज अ सिंबल Rb. Rb सिंबल होता है इसका. अब
जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रुप वन? ग्रुप वन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ग्रुप वन includes the elements which are highly reactive. तो वो एलिमेंट जो कि हाईली रिएक्टिव है वो ग्रुप नंबर वन में शामिल है। अब हाईली रिएक्टिव से क्या मुराद है? हाईली रिएक्टिव से मुराद ये है कि ये फौरन रिएक्शन करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ग्रुप नंबर वन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक है, तो ये वो एलिमेंट्स होंगे जो अपने डुप्लेट को ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे। अब ये ऑक्टेट को किस तरह से कंप्लीट करेंगे? इसके पास दो प्रोबेबिलिटीज हैं, दो इसके पास चांसेस होंगे कि या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे और अपने ऑक्टेट शेल को कंप्लीट करे, या इसके पास सेकंड ऑप्शन ये होगा कि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करे और वापस अपने पिछले शेल की तरफ चला जाए। तो इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर एन एटम टू लूज इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो ये एलिमेंट अपना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, देयरफॉर दे आर कॉल्ड हाईली रिएक्टिव मेटल्स। मेटल्स की डेफिनेशन बार बार बताई जा रही है कि मेटल्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच हैव एबिलिटी और टेंडेंसी टू लूज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। आखिरी शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा मेटल, और फिर हाईली रिएक्टिव लगा दिए तो इसका मतलब बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को ये लूज करते हैं। याद रखिएगा कि whenever an atom loses its shell electron, loses its valence shell electron, it gets a positive charge. So therefore, the elements of group number 1A are electropositive in nature. I repeat कि अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, they gets the positive charge due to increase in number of proton. जब इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो उसके पास प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो जाएगी, प्रोटॉन की तादाद ज्यादा होगी तो चूंकि प्रोटॉन पर प्लस होता है लिहाजा इस एटम पे भी प्लस आएगा। लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रास्ट करूं तो वो एलिमेंट जो कि ग्रुप नंबर 7 में है उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 7, इन्हें मजीद एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लिहाजा ये एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होगी, प्रोटॉन की तादाद कम, तो देयरफॉर दे विल बी अपीयरिंग एज अ नेगेटिव चार्ज। सो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 7 विल बी हैविंग negative charge and they are called electronegative in nature, while the elements of group number 1 are called electropositive in nature. This is a physical property. They have a low melting point. Valence shell contain one electron and they form the ionic compounds. Reactivity increases and grow from top to bottom. यानी कि अगर आप इनके एलिमेंट्स को देखें तो टॉप टू बॉटम यानी कि बॉटम पीरियोडिक टेबल की तरफ जाते हुए इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। मसलन पहला एलिमेंट है लिथियम, दूसरा एलिमेंट है सोडियम, तीसरा एलिमेंट है पोटेशियम, फिर रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो लिथियम की जो केमिकल रिएक्शन की एबिलिटी है वो सोडियम से कम है, सोडियम की रिएक्शन की प्रोबेबिलिटी पोटेशियम से कम होगी, पोटेशियम से ज्यादा तेज रुबीडियम केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेगा, रुबीडियम से ज्यादा तेज हिस्सा लेता है सीजियम, और फ्रांसियम सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेने वाला एलिमेंट होगा इन ऑर्डर टू टॉकिंग अबाउट द ग्रुप नंबर 1A। अगर हम 1A की बात करें तो फ्रांसियम सबसे तेजी से रिएक्शन करेगा एज कम्पेयर टू द अदर एलिमेंट्स। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि लिथियम के पास वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास पीरियड्स, टोटल पीरियड्स की तादाद जो है वो यानी कि टोटल जो इसके पास शेल की तादाद है वो 2 है। सोडियम के पास शेल की तादाद 3 होती है, पोटेशियम के पास 4 शेल है, 5 शेल है रुबीडियम में, सीजियम के पास 6 और फ्रांसियम के पास जो है वो टोटल शेल्स की तादाद होती है 7। अब टोटल 7 शेल है इसके पास और आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो चूंकि इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला बहुत ज्यादा है, दैट इज व्हाई फ्रांसियम loses its electron as compared to other elements so rapidly. Now we are need to talk about the elements of group number 2A. तो पहला ग्रुप जो है ग्रुप नंबर 1 वो कहलाता है alkali metals, while the elements of group 2A are called alkaline earth metals. Alkaline earth metals कौन कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। These are the elements of group number 2A. इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए कि वैलेंस शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे कि अगर ग्रुप 1 है तो वैलेंस शेल है इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप 2 है तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 2। अगेन दे आर मेटल्स एंड वाटर मेटल्स वो एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करें, तो इनके पास आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद है 2, तो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव स्मॉलर एटॉमिक रेडियस एंड वॉल्यूम, they are divalent electropositive elements। divalent का मतलब ये है कि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्जेस आएंगे क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर रहे हैं। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इनकी भी रिएक्टिविटी जो है वो डाउन द ग्रुप जाते हुए बढ़ती है। So wish you all the very best of luck